हेलो ट्रेडर्स। आज हम इस वीडियो में मार्केट के एक पावरफुल सिस्टम को समझेंगे जिससे कि हम मार्केट को कंप्लीटली ट्रेड कर सकें। इसके लिए 5 स्टेप का प्लान है और इस कंप्लीट सिस्टम को हम समझ के मार्केट में अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। ये 5 स्टेप है: बायस, स्ट्रक्चर, लेवल, एंट्री एंड टारगेट। तो इसके थ्रू ही हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे और अगर आपने एक बार ये लर्न कर लिया तो आपके विनिंग होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला स्टेप है बायस का। तो हम फर्स्ट बायस को समझेंगे कि बायस क्या होता है। आपने रियल लाइफ में फील किया होगा बायस क्या चीज़ होता है। कमेंट करें आप कि बायस क्या चीज़ होता है, तो हम इसको वीडियो को डिस्कस करेंगे। मैं आपका वेट करता हूं। आप एक कमेंट में बायस के बारे में लिखो। बायस के बारे में आप क्या जानते हो। आइए, इसमें पहला स्टेप होता है बायस का। व्हाट इज बायस? बायस इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी ट्रेड। इसका मीनिंग क्या है? जब आप कोई ट्रेड करने के लिए जा रहे हो तो मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट बुलिश होने वाला है या बेरिश होने वाला है, ये आपके व्यू के अकॉर्डिंग आपको क्या दिखाई पड़ता है, दैट्स नोन एज बायस। यही आपका बायस है। तो एक तो होता है आपका पर्सनल व्यू, एक तो होता है रूल्स का व्यू, मीन्स मैथमेटिकल व्यू। अगर आप मैथमेटिकल व्यू को समझ गए तो दैट वुड बी गुड। अगर आपका मैथमेटिकल व्यू और जो है पर्सनल व्यू दोनों अगर सिंक में आते हैं, दैट्स गुड फॉर यू। तो वो आपके लिए काफी अच्छा होता है। तो बायस बेसिकली दो टाइप का होता है: बुलिश बायस एंड बियरिश बायस। बुलिश बायस का मीनिंग क्या है कि मार्केट में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट में का जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, हायर हाई हायर लो का फॉर्म हो रहा है और मार्केट अप की डायरेक्शंस में है, तो बोलेंगे कि इसको ये बुलिश बायस है। जब आप बुलिश बायस में हमेशा बाई का ट्रेड लोगे तो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल होगा। एंड सेकंड होता है बियरिश बायस। एंड बियरिश बायस का मीनिंग क्या है कि एज पर रूल, एज पर व्यू मार्केट को नीचे गिरना है और मार्केट में जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है वो लोअर हाई लोअर लोज का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। मार्केट में एक वीकनेस है, तो इसको बोलते हैं बियरिश बायस। अगर आप मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश चल रहा है तो ऐसी सिचुएशंस में अगर आप अपने ट्रेड को प्लान करते हो, डाउन का ट्रेड प्लान करते हो, तो फिर ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो लिए बायस ट्रेड को लेने से पहले आपका बायस का क्लियर होना जरूरी है। अगर ये बायस आपका सिंक में है, अलाइंड है मैथमेटिकली एंड सिस्टम के अकॉर्डिंग, दैट आपके विन होने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली अब आपको आइडिया हो गई होगी कि बायस क्या चीज है और इसके अकॉर्डिंग अब बायस के रूल्स क्या हैं, मैथमेटिकल रूल्स क्या हैं, आईसीटी का रूल्स क्या है। अब हम एग्जैक्ट उस पिन पॉइंट को हिट करेंगे। एक बात, एक तो है आपको मार्केट को देखने के बाद आपका पर्सपेक्टिव बिल्ड करना, दूसरा है आपको रूल्स के अकॉर्डिंग क्या पर्सपेक्टिव बिल्ड करना है। दोनों अगर आपका अलाइन हो गया, दैट्स गुड फॉर यू, एकदम से एक्सीलेंट आपकी ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हो। आइए हम आगे बढ़ते हैं और इसके रूल्स को समझते हैं। बेसिकली आईसीटी के रूल्स को समझते हैं कि बायस को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप एक कैंडल स्टिक को देख रहे हो, अब इस कैंडल स्टिक को देखने के बाद आप गेस कर रहे हो, एक बुलिश कैंडल है, एक बियरिश कैंडल है। रेड की कैंडल बियरिश कैंडल बोली जाती है, ग्रीन की कैंडल बुलिश कैंडल बोली जाती है। एक कैंडल के 8 पार्ट आपको दिखाई गए हैं: हाई लो, ओपन क्लोज, बॉडी, अपर शैडो एंड लोअर शैडो। सिमिलर वे आपकी बियरिश कैंडल है, जहां पे कि आपको दिखाया गया है
हाई लो, ओपन क्लोज, अपर शैडो एंड लोअर शैडो। ये आपको एक कंप्लीट कैंडल की नॉलेज होना जरूरी है। और ये आप किस टाइम फ्रेम पे देखोगे, इसको हमेशा आप वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम या 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ही आपको देखना है। इससे कम के टाइम फ्रेम पे बायस के कॉन्सेप्ट को आपको नहीं देखना है। आप उसके कम के कॉन्सेप्ट पे एनालिसिस नहीं करोगे। तो बायस को समझने के लिए आपको बेसिकली मैं डेली कैंडल को रिफर करूंगा या वीकली कैंडल को रिफर करूंगा, तो उसके बेसिस पे ही आप एंड और उसके बाद 4 आवर्स के कैंडल को रिफर करूंगा। जिस समय आपका वीकली बायस, डेली बायस एंड 4 आवर्स का बायस एक सिंक में आ जाए, अगर उस समय आप कोई ट्रेड प्लान करोगे, तो उस समय आपके विन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एटलीस्ट यू विल हैव द 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, अगर तीनों आपका सिंक में है। मीन्स वीकली बायस, डेली बायस एंड 4 आवर्स का बायस। तो 4 आवर के बायस में आप लोअर टाइम फ्रेम में आप 1 मिनट और 3 मिनट में ट्रेड को प्लान करोगे, तो आपके विन होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आइए हम बेसिकली बायस के रूल्स को समझते हैं एज पर आईसीटी। आईसीटी के अकॉर्डिंग हम बायस के रूल्स को समझते हैं। बेसिकली एज पर द आईसीटी, बायस के 4 रूल्स हैं। नंबर 1 है बाई बायस, नंबर सेकंड है डेली बायस, नंबर थर्ड है बायस को लेकर कंफ्यूजन की केस क्या है, बायस को लेकर के फेलियर की केस क्या है। तो ये 4 केसेस बेसिकली अराइज होती हैं जब आप बायस के कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के लिए जाते हो। तो पहला हम स्टडी करेंगे बाई बायस। बाई बायस में कि मार्केट में बाई का सर्टेनिटी कब होता है, कब आप एक्सपेक्ट करते हो मार्केट में बाई का ही ट्रेड आएगा। तो जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हो, केस 1 देख रहे हो, तो इसमें क्या है, जब पर्टिकुलर एक आपका ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, उस ग्रीन कैंडल के स्विंग के ऊपर सेकंड कैंडल की बॉडी क्लोज हो गई, तो ये आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है कि आपका जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होगा वो उ- उसका जो बायस होगा ऊपर का ही रहेगा, नीचे का बायस नहीं होगा। मीनिंग वो नेक्स्ट कैंडल ऊपर को लिक्विडिटी लेने का प्रयास करेगी। पहला उसका टारगेट होगा ऊपर की लिक्विडिटी ले, और ऊपर की लिक्विडिटी लेने के बाद में वो कोई दूसरा एक्शन लेगी। इसमें आपको मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट के नैरेटिव की समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि हर समय ये एक ही डायरेक्शन में आपको चलती रहे। अगर कहीं पे कोई रेजिस्टेंस है और आप कुछ सिर्फ बायस बना के रखा हुआ है कि नहीं ये क्लोज हो गई है, अभी रेजिस्टेंस को फाड़ करके निकल जाएगी, तो उस कंडीशन में आप रॉन्ग हो जाओगे। इसके लिए इसको हमेशा मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, मार्केट के नैरेटिव के हिसाब से ही आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। तो रूल्स 1 में सपोज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जो आपकी कैंडल का फॉर्मेशन है, सपोज किया ये आपका फर्स्ट कैंडल फॉर्म हुआ, कैंडल 1 फॉर्म हो गया है, और इसके बाद कैंडल 1 के फॉर्म होने के बाद में, एक मिनट, अब हम देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, ये आपकी कैंडल 1 फॉर्म हो गई, वन कैंडल 1 फॉर्म हो गई। अब इस कैंडल के विक के ऊपर अगर ये बॉडी क्लोज हो गई, ये डेली कैंडल का हाई है, अगर डेली कैंडल के हाई के ऊपर सेकंड कैंडल की बॉडी क्लोज हो गई है, तो इसमें क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो कैंडल उसके ऊपर ही जाएगी। तो यहाँ पे जब कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो इस जब भी ये ओपन होगी नेक्स्ट कैंडल, तो इसके ऊपर का लिक्विडिटी को लेने का प्रयास करेगी। तो वही यहाँ पे आपका डेली बायस के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये इसके ऊपर क्लोज हुई है, इट विल टेक द लिक्विडिटी ऑफ अपसाइड, ऊपर की लिक्विडिटी को लेगी। और इसके बाद की जो कैंडल है वो भी इसके स्विंग के ऊपर क्लोज हुई है, तो ये भी ऊपर की लिक्विडिटी को लेने का प्रयास करेगी।
ये भी गई और ऊपर की कैंडल ओपन होते ऊपर की कैंडल की लिक्विडिटी को लिया और एक काफ़ी बुलिश कैंडल को फॉर्म किया। इट में भी आप यहाँ पे देखोगे अगर पहले का कोई रेजिस्टेंस होगा, नेक्स्ट कैंडल उसकी लिक्विडिटी को लिया और उसके बाद फिर वो डाउन होने लगी। अगर ऊपर कोई रेजिस्टेंस होगा, मार्केट का कोई नैरेटिव होगा, मार्केट का कोई कंटेक्स्ट होगा, इसमें भी ये ऐसा ही डायरेक्शन में नहीं चलती रहेगी, कहीं ना कहीं रुकेगी जरूर। तो उसके लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर की समझ का होना जरूरी है। ये तो रहा बाई बायस का फर्स्ट रूल। कमिंग ऑन द इस केस में सेकंड क्या होता है, जैसे सेकंड केस ये होती है, जैसे कैंडल 1 को हम प्लान करते हैं इस रेड कैंडल को, सेकंड कैंडल को देखते हैं, ये कैंडल 2 है। तो कैंडल 1 एंड 2 को अगर देखते हो तो यहाँ पे बाई बायस का सेटअप कैसे फॉर्म होता है, इस बात को यहाँ पे समझते हैं। तो इस केस में अगर ऑब्जर्व कर रहे हो, पहली कैंडल क्लोज हुई, क्लोज कहाँ पे हुई, इस कैंडल के ग्रीन कैंडल के नीचे इसकी बॉडी क्लोज हो गई है और इसने एक सेलिंग का बायस क्रिएट कर दिया। जब नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल क्लोज हुई तो इसका क्या हुआ, इसने इस नेक्स्ट कैंडल ने की क्लोजिंग कहाँ पे आई, इस कैंडल के विक के नीचे आई। बट इसकी जो बॉडी की क्लोजिंग हुई, अगर बॉडी की क्लोजिंग इस विक के ऊपर हो रही है, इस विक के ऊपर बॉडी की क्लोजिंग हो रही है, तो इट मीन्स दैट एज पर रूल्स की प्रोबेबिलिटी होती है जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो इसको टारगेट करने का प्रयास करेगी, इस वैल्यू को टारगेट करने का प्रयास करेगी। तो जो आपका एफर्ट होगा नेक्स्ट कैंडल के लिए, एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक आप प्लान कर सकते हो, बिकॉज ये आपका वन डे में होगा या आपका वीकली में होगा। तो एज पर रूल्स जब भी आपको ये अगर कोई ट्रेड मिलता है तो इसकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इस वे से इसको थिंक कर सकते हो। और जैसे ही इसने इसकी लिक्विडिटी को लिया और एक इसके स्विंग के ऊपर क्लोज कर दिया, तो इट मीन्स दैट नेक्स्ट कैंडल जो भी ओपन होगी उसके ऊपर की स्विंग को लेने का प्रयास करेगी। तो ये आपको ऊपर की लिक्विडिटी को लिया, सच वे आपकी केस कंप्लीट होती है। बाई बायस के दो रूल्स, दोनों रूल्स मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है तो एक बार आप वीडियो को पीछे करके दोबारा सेम कॉन्सेप्ट को देखने का प्रयास करो। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं, अब हम सेल बायस को समझने का प्रयास करते हैं। सिमिलर वे हम सेल बायस को देखते हैं कि सेल बायस क्या चीज होती है। तो हम सेल बायस की तरफ आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि सेल बायस में क्या होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो सेल बायस के, इसमें भी दो केसेस हैं। केस वन को फर्स्ट एनालाइज करो। अगर मार्केट आपकी चल रही ऊपर की डायरेक्शन में, कोई कैंडल आई, बाई बायस का आपका रूल्स क्लियर हो गया है और वो कहीं रजिस्टेंस करके जो मार्केट का हाई था उसके लिक्विडिटी को लेके उसके अंदर के साइड में क्लोज हो गई, मीन्स उसके बॉडी के अंदर क्लोज हो गई है। इट मीन्स दैट जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो क्या करेगी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी इसको नीचे की लिक्विडिटी को लेने का प्रयास करती है। तो जो नेक्स्ट कैंडल खुलती है तो यहाँ पे आप उसको नीचे की लिक्विडिटी को लेने का प्रयास करती है, जहाँ पे भी जाएगी ऊपर कितना भी जाए वो जाकर के नीचे की लिक्विडिटी को ही लेने का प्रयास करती है, टारगेट करती है। तो जो ये कैंडल हुआ इसका हाई इसका लो मार्क कर लो, जो नेक्स्ट कैंडल आएगी इसकी लिक्विडिटी को लेगी, लेने के बाद फिर चाहे जो एक्शन हो। तो इसने इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया। अब इस कैंडल को ऑब्जर्व करोगे, इसने इसकी स्विंग के नीचे कंप्लीटली बॉडी को क्लोज कर दिया है। तो इट मीन्स दैट ये जो टारगेट होगा नेक्स्ट कैंडल का, जब भी ये ओपन होगी नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे के लिक्विडिटी को लेने का प्रयास करेगी। जब इसका लो आपको ये डिसाइड होगा इस कैंडल का लो है, जब ये यहाँ पे ओपन होगी, ओपन होकर जितना भी जाए बट ये आकर के नीचे के लिक्विडिटी को लेने का एफर्ट डालेगी, बिकॉज इसकी बॉडी की क्लोजिंग इसके स्विंग के नीचे हुई है। तो ये कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद ये नेक्स्ट कैंडल ने इसके नीचे की लिक्विडिटी को लिया और क्लोज हो गई। सिमिलर वे ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि कोई मार्केट का नैरेटिव, मार्केट का कॉन्टेक्स्ट आप इसको के थ्रू ये रुक ना जाए। तो मार्केट का यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट होगा जिसके थ्रू कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा या कोई रेजिस्टेंस होगा, कोई सपोर्ट होगा, उसके थ्रू वैल्यूज कहीं ना कहीं आकर के रुक जाती है। इसके लिए इसके साथ में आपको मार्केट के स्ट्रक्चर की समझ का होना जरूरी है। ये केस टू हुआ। केस वन हुआ। केस टू में अब क्या देख रहे हो, जैसे आपका ग्रीन कैंडल है,
ये 1 डे की कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्म हुई, उसने क्या किया, इसकी इसके स्विंग के नीचे क्लोजिंग दे दिया, इसके स्विंग के नीचे क्लोजिंग दे दिया और नीचे की लिक्विडिटी ले लिया है। और इसके बाद की जो कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट किया, अब आपको यहाँ पे बायस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि बिकॉज ये इसके स्विंग के नीचे क्लोज हुई है और नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो इसको नीचे की लिक्विडिटी को टारगेट करने का प्रयास किया। जब ये कैंडल ओपन होगी तो इसके नीचे की लिक्विडिटी को प्रयास किया और कंप्लीट इसके नीचे ओपन क्लोज हो गई। तो जो नेक्स्ट कैंडल इसके बाद की होगी इस लिक्विडिटी को लेने का प्रयास करेगी। ये कैंडल ओपन हुई बिकॉज ये कंप्लीट बियरिश कैंडल है, तो इसके बाद की कैंडल इसके नीचे की लिक्विडिटी को टारगेट करेगी, नीचे की लिक्विडिटी को टारगेट किया और यहाँ तक आके क्लोज किया। अब यहाँ पे विक आपको काफी ज्यादा है, लेकिन अगर आपको नेक्स्ट कैंडल का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्लियर हो ये जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो इसकी लिक्विडिटी को लेने का प्रयास करेगी जब तक कि मार्केट का कोई कॉन्टेस्ट, कोई नैरेटिव इसके साथ में ऐड ना हो जाए। जैसे ही मार्केट का कोई कॉन्टेस्ट और नैरेटिव ऐड हो जाएगा, इस समय ये हो सकता है रूल्स को वायलेट करे। लेकिन अगर मार्केट का स्ट्रक्चर आपको क्लियर रहेगा, ये चीजें आपको काफी इजी लगेंगी। तो ये जैसे ही कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर गई, उसने आके नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया। ये रूल 1, केस 1, केस 2। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस दोनों कॉन्सेप्ट को आप मास्टर करो, नहीं तो हम इसको लाइव में भी आपको दिखाएंगे। पहला आपको अंडरस्टैंडिंग है, रूल्स की अंडरस्टैंडिंग, इसके बाद रूल्स का वैलिडेशन लाइव में किया जाता है, कि प्रेडिक्ट करके किया जाता है कि कैसे कैंडल फॉर्म होगी। आइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हम केस 3 को देखते हैं। केस 3 क्या है? केस 3 क्या है? कंफ्यूजन का बायस। कंफ्यूजन के बायस में क्या है कि मार्केट में कंफ्यूजन की सिनेरियो, बायस को लेके कंफ्यूजन का सिनेरियो कब होता है, कब आप बोलोगे कि बायस क्लियर नहीं है, जिस समय बायस आपको लगे कि बायस क्लियर नहीं है उस समय आपको ट्रेड नहीं करना है। तो दैट्स कॉल्ड द कंफ्यूजन केस। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। कंफ्यूजन की केस कब है? उसके दो ही कंडीशन है, स्वेप ऑफ हाई एंड लो। जैसे सपोज किया कि ये आपकी डेली कैंडल हो गई, ये डेली कैंडल हो गई, जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुआ इसने इस कैंडल के हाई को भी स्वीप कर दिया और इस कैंडल के लो को भी स्वीप कर दिया। तो ये आपका कंफ्यूजन का केस है। अब इस कैंडल के बाद जब तक नेक्स्ट कैंडल अपना बायस क्लियर ना कर दे, आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, या ट्रेड करते भी हो तो काफी स्मॉल टाइम फ्रेम में आप और को प्लान करके आप करो। बट ये इसने मार्केट के नैरेटिव को, मार्केट के डायरेक्शन को क्लियर नहीं किया है। सेकंड केस क्या होती है? इनसाइड कैंडल का। सपोज किया ये डेली कैंडल, ये डेली कैंडल कोई आपकी फॉर्म हुई है, इस डेली कैंडल के अंदर ही कोई नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हो गई, तो इसने भी अपने नैरेटिव को, मार्केट का जो कॉन्टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग इसने भी अपने बायस को क्लियर नहीं किया है। बिकॉज ना इसने ऊपर की लिक्विडिटी लिया है, ना इसने नीचे की लिक्विडिटी। जब तक ये किसी एक डायरेक्शन की लिक्विडिटी को ले न ले, तब तक इसका बायस क्लियर नहीं होगा। तो आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा। आपको ट्रेड तभी करना है जब मार्केट में आपको कंफर्मेशन मिल जाए, उसके पहले आपको ट्रेड का प्लान नहीं करना है। जब आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा तो आपका ट्रेड की विनिंग प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाएगी। इसके बाद की केस फोर्थ है। आइए हम केस फोर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। केस फोर्थ क्या है? फेल केस। डेली बायस का फेल केस कब होता है? डेली बायस का फेल केस का मीनिंग क्या होता है? वो केस फेल क्यों होती है? बिकॉज हम मार्केट के कॉन्टेस्ट को, मार्केट के नैरेटिव को समझ नहीं पाते, या मार्केट को स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाते। उस केस में हम एज पर रूल्स प्लान तो कर लिया है, बट मार्केट का कॉन्टेस्ट, मार्केट का स्ट्रक्चर हमें समझ में नहीं आया, उसके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि डेली बायस फेल हो गया है। बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि हमें कोई न्यूज है, कोई आपको मार्केट का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कहीं कहीं पे कोई ऐसा पॉइंट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या कुछ कोई भी ऐसा एक्टिविटी क्रिएट हुआ है जिसको कि हम समझने में इनकैपेबल है। उस केस में आपको डेली बायस को फेल होते हुए दिखाई पड़ेगा कि हमारा डेली बायस फेल हो गया। लेकिन वहाँ पे हमारा डेली बायस का फेल नहीं होता, वहाँ पे हमारे मार्केट स्ट्रक्चर की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो मार्केट का करंट नैरेटिव होता है, हम उसको समझने में फेल होते हैं।
इसके थ्रू आपको लगेगा कि डेली बायस फेल हो गया है। तो कुल मिलाकर के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको 4 पॉइंट डिस्कस किया। डेली बाई बायस, सेल बायस, कंफ्यूजन का केस कब है, फेल का केस कब है। कंफ्यूजन का केस जब भी होगा आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए जब तक कि मार्केट का बायस क्लियर ना हो जाए। अब आपको इसको कैसे प्लान करना है चार्ट पे प्लान करते समय आपको पूरा कंप्लीट सिस्टम को देखना है कि वीकली के ऊपर बायस क्या है, डेली के ऊपर बायस क्या है और 4 आवर्स में बायस किया। अगर ये तीनों पॉइंट अलाइंड हो गए हैं तो आप किसी ट्रेड को प्लान करोगे तो ये आपको परफेक्टली वर्कआउट करेगा। तो आपने वीडियो को देखा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इसको हम प्रैक्टिकल वे में मार्केट में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।